बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो कि FGI के नाम से मशहूर है, उसमें आप लेक्चरर्स की जॉब्स के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है induction.fgicg.gov.pk और इसको सर्च करने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे आप इसको स्क्रॉल करते हैं, आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है न्यू यूजर प्लीज साइन अप। तो आपने साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। आपने इसको पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद फिर आप मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपने साइन अप कैसे करना है, साइन अप करने के लिए फुल नेम वाली जगह पर आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है। इसके बाद है ईमेल, जहाँ पर आपने अपनी जीमेल लिखनी है। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है CNSE, तो आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद है कन्फर्म CNSE, तो आपने यहाँ पर नीचे अपना दोबारा शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड लिखने के बाद पासवर्ड, तो आपने पासवर्ड के खाने में अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद कन्फर्म पासवर्ड के खाने में आपने अपना पासवर्ड दोबारा जो आपने पहले लिखा है वही दोबारा पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन शो हो जाता है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज यूज योर CNSE एंड पासवर्ड टू लॉग इन बिलो। तो आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और पासवर्ड लिखना है और लॉग इन के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से लिखी हुई हैं, आप इनको नीचे की तरफ करें और स्क्रॉल करने के बाद इसको यहाँ क्लोज के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लोज के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। आपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को केयरफुली रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद इसको मुकम्मल फिलअप करना है। फिलअप आप बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो आपने यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, पहले है फुल नेम, तो यहाँ पर पहले जो आपने साइन अप के दौरान अपना नाम लिखा था वो आपका नाम पहले ही लिखा हुआ है। इसके बाद है फादर नेम, आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट जेंडर, तो आपने यहाँ पर अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। अगर आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करें, अगर फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट करें। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने एरो के बटन पर क्लिक करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कि डोमिसाइल, तो यहाँ पर आपने डोमिसाइल के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप डोमिसाइल के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आपका डोमिसाइल किस प्रोविंस के, किस सूबे से आप बिलोंग करते हैं। जिस सूबे से भी आप बिलोंग करते हैं, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, सिंध है, अर्बन है, सिंध रूरल है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, फाटा है, गिलगित बल्तिस्तान है, जिस सूबे से भी आप बिलोंग करते हैं आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है मार्शल स्टेटस, यहाँ पर आपने मार्शल स्टेटस लिखना है। आप मैरिड है तो मैरिड लिख दें, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड क्लिक करें। नेक्स्ट है कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपनी कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड करनी है, कहता है पर्सनल कंटैक्ट, यहाँ पर आपने इस खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखना है और इसके बाद है अदर कंटैक्ट नंबर। ये एक मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने कोई और ऐसा मोबाइल नंबर भी लिखना है जो कि आपके भाई का, आपके वालिद का, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड का, ताकि अगर आपका मोबाइल नंबर बंद हो तो इमरजेंसी में आपके साथ कांटेक्ट उसी नंबर पर किया जा सके। नेक्स्ट है CNSE, तो CNSE वाले खाने में आप यहाँ चेक कर सकते हैं आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद है जीमेल, ईमेल, यहाँ पर आपने जो जीमेल अपनी साइन अप के दौरान दी थी वो यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने सिलेक्ट रीजन के बटन पर क्लिक करें और आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है आप वो डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट करें। इसके बाद है सिटी, यहाँ पर आपने अपना शहर लिखना है। शहर लिखने के बाद नेक्स्ट है रिलीजन, यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम सिलेक्ट करें, अगर आप नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम में आपका जो भी रिलीजन है वो आप अपना रिलीजन सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस में यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड का करंट एड्रेस लिखना है, जो आपके शनाख्ती कार्ड पर करंट एड्रेस लिखा गया है। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड पर जो आपका परमानेंट एड्रेस लिखा गया है वो लिखना है। लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है ओनली फॉर मैरिड फीमेल कैंडिडेट्स, अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं और आपकी शादी हुई है तो फिर आप के लिए ये ऑप्शन है। कहता है आर यू अप्लाइंग अगेंस्ट योर हस्बैंड डोमिसाइल, क्या आप अपने
खावंद के शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल पर अप्लाई कर रही हैं, अगर आप खावंद के शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल पर अप्लाई कर रही हैं तो फिर आप यस के बटन पर क्लिक करें। अगर आप खावंद के डोमिसाइल पर अप्लाई नहीं कर रही तो फिर आप नो के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप खावंद के डोमिसाइल पर अप्लाई कर रही हैं तो फिर आप यस के बटन पर क्लिक करें और नेक्स्ट है हस्बैंड नेम, तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लिखें और इसके बाद सिलेक्ट प्रोवेंस, अपने हस्बैंड का प्रोवेंस आप सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है हस्बैंड डोमिसाइल, तो आपने हस्बैंड का डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट का भी आप रह रहे हैं आप मौजूदा, तो वहाँ आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में वो कहता है पहले आपने 16 ईयर्स जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो ऐड करनी है। इसके बाद फिर आपने अपनी क्वालिफिकेशन, अगर आपकी एमफिल है तो एमफिल ऐड करें, अगर आपकी पीएडी है तो फिर आप पीएडी ऐड करें। आपने क्वालिफिकेशन कैसे ऐड करनी है, आपने अपने क्वालिफिकेशन कैसे ऐड करनी है, क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए यहाँ पर आपने जहाँ पर लिखा गया है एमए एमएससी या बीएस प्रोग्राम 16 ईयर अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो फिर आप उसके सामने यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करें। अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर आपने अपने जिस डिग्री में भी जिस सब्जेक्ट में भी आपने मास्टर किए उसके आपने स्पेशलाइजेशन लिखनी है। इसके बाद ग्रेड या सीजीपी, यहाँ पर आपने ग्रेड या सीजीपी लिखनी है। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर डिग्री ली है वो यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद इसी तरह से आपने एमफिल की डिग्री लिखनी है। यहाँ पर एमफिल का अपना सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद स्पेशलाइजेशन और ग्रेड या सीजीपी लिखें और बोर्ड या यूनिवर्सिटी लिखते हैं। इसी तरह से आपने अपनी पीएडी की क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में ये कहता है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, अगर आपका सर्टिफिकेट या जिस तरह से आपने बीएड प्रोग्राम किए हुए हैं, एमएड किया हुआ है तो फिर आपने बीएड एमएड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी और स्किल है, जिस तरह से आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर का, तो फिर वो आप ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए आपने किस तरह से ऐड करना है, यहाँ पर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा उसका नाम लिखना है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, जो जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो लिखें और इसके बाद टोटल नंबर, यहाँ पर टोटल नंबर लिखें, बोर्ड या यूनिवर्सिटी लिखें। मैक्सिमम आप यहाँ पर 3 ऐड कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। ये ऐड करने के बाद नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आता है पोस्ट अप्लाई फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ये कहता है लेक्चरर पोस्ट बीपीएस 17, तो आपने यहाँ पर पोस्ट को सिलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जो आपका सब्जेक्ट है वही अपना सब्जेक्ट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पर उर्दू के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मैंने उर्दू पर क्लिक कर दिया। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है टेस्ट सिटी, यहाँ पर आप अपने टेस्ट सिटी सिलेक्ट करना है। टेस्ट सिटी, यहाँ पर आप अपने टेस्ट सिटी सिलेक्ट करें, जो आपके करीबी सिटी है उसको आप प्रेफरेंस दें। और इसके बाद है इस 2 टेस्ट सिटी आपने यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, जो आपका करीबी है वो आप पहले सिलेक्ट करें। इसके बाद आपने जो पहले सिलेक्ट कर लिए उसके अलावा कोई और भी आपने साथ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है एज रिलैक्सेशन क्लेम। अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो जिस कैटेगरी में भी आप यहाँ पर आते हैं, इस सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं, उनमें चेक के बटन पर आप क्लिक करते जाएं, आपके एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई होता जाएगा। एज रिलैक्सेशन के लिए कहता है दर्ज फहरिस्त ज़ातें बुदहस्त कम्युनिटी या कबायली इलाकों के तस्लीम शुदा कबाइल आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान या के डोमिसाइल हैं। अगर आप इन इलाकों के आपके डोमिसाइल हैं तो फिर आप चेक के बटन पर क्लिक कर दें। आपको ये खाली डब्बा आपको नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इसके बाद है पाकिस्तान की मसला अफवाज के रिहाई याफ्ता या रिटायर्ड ऑफिसर पर्सनल। अगर आप पाक फौज में एज ऑफिसर के तौर पर काम कर चुके हैं और तो फिर आप यहाँ पर चेक के बटन, ये खाली डब्बा आपको जो नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आप इस कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद रिटायर्ड, अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो फिर ये आपसे ऑप्शन पूछता है कि आपने अपने सिलेक्ट योर रिटायर्ड फोर्स, किस फोर्स से आप रिटायर्ड हुए हैं, आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं, नेवी से हुए हैं या एयरफोर्स से हुए हैं। तो इसके बाद है रैंक, आपने यहाँ पर अपना रैंक लिखना है। रैंक लिखने के बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी वो यहाँ पर लिख रहे हैं।
इसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट, यहाँ पर आपने अपने रिटायरमेंट डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद नेक्स्ट है, अगर आपके वालिद या वालदा दौरान सर्विस वफात पा चुके हैं, पहले सरकारी मुलाजिम थे और दौरान सर्विस वो वफात पा चुके हैं, आप उस कैटेगरी में, तो फिर आप इस बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर ये कहता है नेम ऑफ डिजीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आपने अपने वालिद या वालदा का नाम लिखना है जो कि वफात पा चुकी हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर उनका डेजिग्नेशन लिखना है कि उनका डेजिग्नेशन क्या था, वो कंट्रैक्टर थे या रेगुलर थे। इसके बाद नेक्स्ट है डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट से उनका वो सर्विस कर रहे थे। इसके बाद डेट ऑफ डेथ, यहाँ पर उनकी डेट ऑफ डेथ आपने लिखनी है। डेट ऑफ डेथ लिखने के बाद इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप इन लेक्चरर सीट्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, तो फिर आप यस के बटन पर क्लिक कर दें। यस के बटन पर आप क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर आपने पहले डिपार्टमेंट, आपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। फिर इसके बाद है डेजिग्नेशन, यहाँ पर आपने डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन लिखने के बाद नेक्स्ट है बेसिक पे स्केल, कि किस स्केल पर आप काम कर रहे हैं। इसके बाद अपॉइंटमेंट डेट, जिस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कि टिल रजिस्ट्रेशन एंड डेट, आपकी जो रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि अभी इस जॉब की आखिरी तारीख 3 अप्रैल 2024 है, तो 3 ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। इसके बाद है अपॉइंटमेंट तकरीरी की नौयत कौन सी है, कि आप परमानेंट हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, तो यू अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आता है चालान फॉर्म। तो यहाँ पर आपने अपना चालान फॉर्म चेक करना है। चाहे चालान फॉर्म कैसे है, यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है बैंक। पहले आपने यहाँ पर अपनी बैंक सिलेक्ट करनी है। बैंक सिलेक्ट करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ चेक करें, स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए जो आपने अप्लाई की है वो पोस्ट कौन सी है और उसकी फीस कितनी है। फीस यहाँ पर चेक करने के बाद आप यहाँ पर डाउनलोड चालान फॉर्म पर क्लिक कर दें, आपका चालान डाउनलोड हो जाएगा। अपना चालान डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो आपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए ये कहता है कि जो भी आप फाइल बनाएं उसका साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अपलोड करने हैं, पहले तो ये कहता है रेसिप्ट ऑफ द चालान फॉर्म, पहले जो आपने चालान पे किए उसका यहाँ पर पेड चालान अपलोड करना है। इसके बाद है पासपोर्ट साइज इमेज, यहाँ पर अपने पासपोर्ट साइज इमेज को अपलोड करना है। अपना चालान और पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये ऑप्शन आता है अंडरटेकिंग बयान हल्फी। यहाँ पर आपने अपने बयान हल्फी, ये सारा इसके टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हैं, आप इनको पढ़ लें। पढ़ने के बाद ये खाली खाना आपको जो नज़र आ रहा है आप इस पर क्लिक करें, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये था सारा प्रोसेस कि आप फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लेक्चरर की जॉब्स के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई मुश्किल दरपेश है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा।